हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज शुक्रवार को सेक्टर 12 स्थित HSPP कन्वेंशन में जिला स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता उपायुक्त DC विक्रम सिंह ने की। जिला स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को 50 से 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटन पत्र वितरित करके की गई। केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के सावित्री और अमीर चंद को व्यक्तिगत रूप से प्लॉट आवंटन पत्र सौंपे। इस अवसर पर जिला स्तरीय समारोह में पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का शुभ संदेश भी वर्चुअल रूप से सुना गया। समारोह में उपस्थित नागरिकों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को बड़े उत्साह के साथ देखा और सुना। केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आज प्रदेश भर में लगभग 9000 पात्र लाभार्थियों को 50 से 100 गज के प्लॉट आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की एक विशेष पहल है, जिसके माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह प्लॉट उनके लिए दीपावली का उपहार है, जिससे उनका घर का सपना साकार होगा। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने मिलकर पिछले 11 वर्षों में विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में अब तक करोड़ों परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है और अगले 4 वर्षों में 7 करोड़ मकान प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को न केवल प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं, बल्कि मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, ताकि हर परिवार के सिर पर एक सुरक्षित छत हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य केवल ईंट और गारे का मकान बनाना नहीं, बल्कि हर घर को शौचालय, बिजली, गैस, स्वच्छ पानी और राशन जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित करना है। हरियाणा देश का पहला केरोसिन फ्री स्टेट बना, जहां हर घर तक बिजली, गैस कनेक्शन और नल से जल की सुविधा पहुंचाई गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। गरीबों को मकान, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में ये योजना एक सशक्त कदम है। केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची का नारा केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि सुशासन की नई परंपरा की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार आज देश के सामने बड़ी चुनौती है और मोदी सरकार ने इस पर निर्णायक प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हाल के घटनाक्रमों को राजनीतिक या जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। इस पर चोट करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का स्पष्ट संकल्प है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन नीति पहले भी लागू की गई थी और आगे भी सख्ती से जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक सुधार लागू किए हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली, सभी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ईमानदार प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्था और जनसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, बड़कल विधायक धनेश अदलखा, NIT विधायक सतीश फागना, नगर निगम मेयर प्रवीण बत्रा जोशी, भाजपा फरीदाबाद जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल और बल्लभगढ़ से भाजपा अध्यक्ष सोहनपाल छोकर, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, CM के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ, उपायुक्त विक्रम सिंह, ADC सतवीर मान, CEO जिला परिषद शिका सहित जिला के तमाम आला अधिकारी भी सभागार में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अतुल्य लोकतंत्र।